नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में, या यूँ कहूँ कि मैं आप लोग को इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो ड्राइवर वैकेंसी आया हुआ है, 4361 वैकेंसी आया हुआ है, उसका फॉर्म एवं रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा। यानी आप खुद रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा और उसके बाद से फॉर्म भी खुद भर पाइएगा। तो वो सब करना मैं सिखाऊंगा। अगर आप लोग चाहते कि वो सब सीखे तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ, जैसे 20 तारीख का आया हुआ नोटिफिकेशन, तो यहाँ मैं इस पर अप्लाई करने के क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक पॉपअप खोला, इस पर ओके करूँगा। और उसके बाद से हम लोग आ गए एक दूसरा पेज पे, जहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है कि आप रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है या एडवर्टाइजमेंट दिखना है। तो आप लोग को एडवर्टाइजमेंट दिखना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग को फॉर्म भरना है तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, जैसे पहले से कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोग यहाँ क्लिक कीजिएगा। तो मैं रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा, उसके बाद से फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा। तो मुझे इस पर क्लिक करना चाहिए और मैं इस पर क्लिक करता हूं। और दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद से यहाँ पर एक पेज खुल गया और उस पेज में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई है जो आप लोग को पढ़ना चाहिए अच्छा से। और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, जो भाषा में आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं बिना समय गवाए हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें से दिखाता हूँ, क्या क्या आप लोग जानना चाहिए। तो सबसे पहले आपका मैट्रिक और इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद से माता पिता का उस पर अच्छा से नाम होना चाहिए। उसके बाद से राष्ट्रीयता भारतीय होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका वैध होना चाहिए। ईमेल आईडी भी वैध होना चाहिए, जो चालू हो उस पर OTP आता है। उसके बाद से बिहार का जो डोमिसाइल होना चाहिए। अगर कोई चाहता है कि कोई छूट मिले, आरक्षण मिले, तो लिंग जाति ये सब आपका तीनों क्लियर होना चाहिए। सब तो नॉर्मल सी बात है। आरक्षण कोटी है तो आपको लिए उसके लिए डॉक्यूमेंट जो होता है वो होना चाहिए। जन्म तिथि का सारा डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र माना जाता है, तो होना चाहिए। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि उम्र का जो सीमा है, किस तरह से छूट किस तरह से दिया हुआ है, किस कैटेगरी में। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि किस कैटेगरी के कितना रुपए लगेंगे। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। जैसे कि SC के 180 है, जनरल के 650 है, 675 है, तो ये सब दिया हुआ है। आगे यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है रद्दीकरण। तो साथियों, इस बार सेंट्रल कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कांस्टेबल जो भर्ती बोर्ड है, इसने एक अच्छा काम किया है। आई 2-3 बार से कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन आप लोग रद्द कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप लोग को लगता है कि अच्छा से नहीं भराया है। और मेरे हिसाब से अगर किसी को गलत हो जाता है तो उसे कैंसिल कर देना चाहिए। उसे पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बार भरा जाता है तो उसके बाद से गलत हो जाता है, आपका नौकरी के सवाल है। तो आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा किस तरह से दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि आपका जो शुल्क है वापस नहीं होगा, दोबारा से अगर रजिस्ट्रेशन करते तो दोबारा देना होगा शुल्क। तो सब दिया हुआ, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग यहाँ ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, यहाँ पे घोषणा है उस पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद से एक यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा साथियों, और उसके बाद से यहाँ आ जाएगा सारा डिटेल, जो आपका बेसिक डिटेल है वो भरने के लिए आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम भरिएगा, जो एप्लीकेंट है उनका फर्स्ट नेम भरिएगा। यहाँ पे आपका उनका मिडिल नेम होगा, जैसे कि नाम है मुकेश कुमार सिंह, तो यहाँ पर मुकेश भरिएगा, यहाँ कुमार भरिएगा, यहाँ सिंह भरिएगा, इस तरह से भरिएगा। उसके बाद से आपका राष्ट्रीयता क्या है, तो यहाँ पर इंडियन दिखेगा तो इंडियन भर देना है, क्योंकि इंडियन ही है। उसके बाद से आपका एक वैध मोबाइल नंबर जिस पे OTP आएगा वो होना चाहिए, यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद से एक ईमेल आईडी जो चालू हो, अच्छा से आपको जानकारी हो उसके बारे में, इसको भर दीजिएगा। उसके बाद से आपका यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप बिहार के वासी हैं, तो हाँ, तो यहाँ यस कर देंगे, क्योंकि हम लोग बिहार के वासी है। अब मान लीजिए कोई बाहर का है तो भी भर सकते हैं कि नो नहीं करना होगा उसे। अगर बिहार के बाहर का है तो यहाँ नो करेंगे। तो उसके बाद से यहाँ देखना है कि आपका जेंडर क्या है, तो यहाँ क्लिक करके भर सकते हैं। उसके बाद से पूछ रहा है कि आपका किस कैटेगरी के है, जनरल है, EBC है, SC ST है, क्या है, तो यहाँ भरना होगा, इसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से ये पूछ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में वो वाला डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। तो यहाँ डेट है, मंथ है, साल है, सब कीजिएगा। उसके बाद से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये ड्राइवर का ही बाल लिए। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद से यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का जो विकल्प है वो खुल जाएगा, क्या किस टाइप का आपके पास LMB है, फिर HMB है, यहाँ पर आ जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल है या फिर हैवी मोटर व्हीकल है, किस टाइप का आपके पास लाइसेंस वो खुल जाएगा, भर देना है। उसके बाद से लाइसेंस नंबर भर देना होगा। उसके बाद से लाइसेंस इशू डेट भर देना होगा, और इशू किसने किया है यहाँ पर वो डाल देना होगा। DTO किया तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद से यह पूछ रहा है कि हैव यू अर्लियर बीन और एट प्रेजेंट, यानी पूछ रहा है कि यह क्या अभी या फिर इससे पहले पुलिस विभाग में पुलिस का गाड़ी चला रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो अगर आप लोग चला रहे थे तो यहाँ यस कीजिए, अगर नहीं चला रहे थे तो नो कीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड कीजिएगा तो आपका एक पॉपअप खुल जाएगा।
पेमेंट करने के लिए। और साथ ही दोस्तों इसमें पेमेंट और रजिस्ट्रेशन साथ ही साथ होता है, तो आपको पेमेंट पहले ही करना होगा। आप लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा, पेमेंट पहले करना होगा, उसके बाद से आपका होता है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड पे हो जाएगा। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं घोषणा पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं मैंने सारा डिटेल ऊपर भर दिया है। और यहाँ पे मैं कैप्चा भरूँगा। जैसे ही कैप्चा भरूँगा उसके बाद से मैंने आप लोग बता दूँ, पहले मैंने एससी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भरना शुरू किया है। तो यहाँ पर 180 रुपया दिख रहा है। और कैप्चा भरने के बाद से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेमेंट, मेक पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद से ये पेमेंट होने के लिए पॉपअप खुलेगा और उस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पेमेंट करने के लिए विकल्प सारे जो होते हैं वो आ जाएंगे। यहाँ आ गया है जो भी विकल्प करने का, पेमेंट करने का जो भी विकल्प है वो आ गया है यहाँ पे। और मैं सुविधानुसार इसमें चुनूँगा, आप लोग भी अपना सुविधानुसार चुनिएगा। तो मैं सुविधानुसार चुनूँगा QR कोड वाला, जैसे कि UPI। तो QR कोड में भी मैं UPI के QR कोड चुनूँगा और उससे मुझे स्कैन करना होगा। इसे मैं स्कैन करूँगा और स्कैन करना आसान होता है क्योंकि वहाँ डालना होता है। तो स्कैन करूँगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो स्कैन करने का विकल्प आ गया। इसे स्कैन किया गया है और उसके बाद से जो पेमेंट होता है आप QR कोड से पेमेंट कर दीजिएगा। आपके हिसाब से जिस तरह से आप कीजिएगा उस तरह से कीजिएगा। मैंने स्कैन किया है तो दिख रहा है आपको। उसके बाद से जैसे ये सारा प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सामने दिखने लगेगा। दोस्तों जैसे आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगा जैसे रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको यहाँ 8 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे मैं हाइड करूँगा क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है आप लोग अपना देखिएगा। और उसके बाद से आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल का भी विकल्प आ जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो कैंसिल तो हो जाएगा, दूसरा बार फिर से रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा, लेकिन जो आपने खर्च किया है इस पे रुपए, वो रुपए जो फीस लगा है वो वापस नहीं आएंगे। तो जिन विद्यार्थी को लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन गलत नंबर हो गया, गलत कुछ डेटा डाला गया है, तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब करने के बाद से हम लोग फॉर्म भरने का यहाँ पर विकल्प आ गया है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन, यहाँ आ गया है फॉर्म। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या विकल्प आते हैं। यहाँ पर जो आपका पर्सनल डिटेल्स कुछ आ गए हैं, इसे मैं हाइड करूँगा क्योंकि ये पर्सनल है तो इसे दिखाना नहीं चाहूँगा मैं। और इस तरह से आपका भी दिखेगा, तो आप लोग देख लीजिए, एक तरह का नमूना है ये, किस तरह से आप लोग को दिखेगा और क्या क्या सही दिखेगा, क्या गलत लगेगा। अगर आप लोग को यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है इनमें से कोई भी चीज़ गलत लगता है तो आप लोग तुरंत यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कीजिए। क्या होगा, कुछ रुपये खर्च होंगे लेकिन आपका फॉर्म तो सही भरा जाएगा क्योंकि ये नौकरी के सवाल है। तो साथियों अगर हम लोग यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ आगे क्या करना है। यहाँ एक पॉपअप खुल रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ आगे हम लोग फॉर्म भरने का जो अगला स्टेप है उस पर चले गए। तो यहाँ पर दिख रहा है सारा जो मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह का जो नाप साइज़ दिया हुआ है वो सब है। और ये सब दिखा रहा है कि 110 KB से लेकर के और 500 KB के बीच में होना चाहिए फ़ोटो का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो ये सब आपका है, आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी पढ़ने को तो और भी चीज़ें जो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, मैं क्या बताऊंगा इसमें। बाकी और हम लोग देखेंगे आगे। एक तो ये देख लेते हैं आवेदन रद्दीकरण का क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ लिखा हुआ है अगर यदि आपसे गलत विवरणी के साथ आवेदन सबमिट किया है तो आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में अभ्यर्थी रद्दीकरण प्रावधान का प्रयोग कर अब आवेदन रद्द कर सकता है, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग कैंसिल करते हैं तो आप लोग को पुनः फॉर्म भरने का विकल्प मिल जाएगा, लेकिन आपका दिया हुआ जो खर्च है वापस नहीं होगा। तो आवेदन रद्दी करने का प्रक्रिया क्या है तो आप लोग यहाँ पढ़िएगा और अपना जिस तरह से आपको लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रद्दी नहीं कीजिएगा क्योंकि आप लोग अच्छा से भरिएगा, क्योंकि इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपका सब कुछ अच्छा से हो जाए। और साथियों मेरा इसमें फॉर्म भरने का कोई वो नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। मैंने सिर्फ ये इसलिए बनाया हो ताकि जो विद्यार्थी है जिसे परेशानी होती फॉर्म भरने में उसका समाधान हो सके और उन्हें सहायता मिल सके। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे स्टडी मटेरियल से संबंधित बहुत सारा कंटेंट है, आप लोग यहाँ जाकर अच्छा से स्टडी कर सकते हैं। तो ये चलिए घोषणा पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ आ गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हमारा पर्सनल डिटेल्स है जिसे मैं फिर से हाइड करूँगा, खेद है इसके लिए मुझे। और आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें प्रक्रिया करना।
यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है साथियों। तो पोस्ट प्रेफरेंस के मामले में आप लोग मेरे से अगर सलाह लेते हैं, मेरा सलाह मानिए तो मैं चाहूँगा कि बिहार पुलिस प्रथम स्थान पर डालिए और आपका बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस दूसरे स्थान पर डालिए, क्योंकि दोनों का जॉब प्रोफाइल समझिए थोड़ा सा अलग है। इसमें थोड़ा सा अलग भी जॉब भी मतलब प्रोफाइल है। हालांकि दोनों पुलिसगिरी है, दोनों में पुलिस का ही बस गाड़ी चलाना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है, इसका थोड़ा अलग है। तो आप लोग देख लीजिएगा। मुझसे पूछे तो मैं बिहार पुलिस प्रथम पे कहूँगा रखिए, और दूसरे स्थान पर आप रखिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस। बाकी आप लोग का अपना भी चॉइस होना चाहिए, जो आप लोग खुद तय कीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे जो आपका पिता और आपका गार्जियन का डिटेल भरना है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डिटेल भरना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे फादर का नाम भर दीजिएगा, यहाँ पे मदर का नाम भर दीजिएगा, इस पे दिख रहा है यहाँ पर ये मदर का नाम भर दीजिएगा। यहाँ पर शादीशुदा है कि नहीं वो भरना है। यहाँ पर आपका जो कार्ड किस टाइप के जो पहचान पत्र डालना चाहते हैं, आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट जो भी है डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मान लिया आधार डालते हैं तो आधार का नंबर डालना होगा। यहाँ पे आपका कुछ जो कट ऑफ मार्क है या जो भी है आपका मार्क्स है या तिल का निशान है वो यहाँ डालिएगा। और यहाँ पर लिख रहा है आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो पूछ रहा है कि आप फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं। तो अगर आप लोग हैं जो हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, और जो नहीं है वो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग हैं फ्रीडम फाइटर के बच्चे तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग अगर बिहार बोर्ड से पास है तो बीएससी डाल दीजिएगा, सीबीएसई से पास है क्योंकि ये मैट्रिक के क्वालिफिकेशन यहाँ डालना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक या फिर आईटीआई भी किए हुए हैं तो भी डाल सकते हैं। मैट्रिक इक्विवेलेंट जो भी आपके पास डिग्री है डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी जिस बोर्ड से आप किए हैं वो बोर्ड डाल दीजिएगा। मेरे केस में बिहार बोर्ड है तो मैंने बिहार बोर्ड डाल दिया। यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो, जैसे मेरे केस में सर्टिफिकेट नंबर तो मैंने डाल दिया। आप लोग के पास अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग मार्कशीट का भी नंबर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सर्टिफिकेट किस डेट की इशू हुआ है, डेट, मंथ और ईयर वो डालना है। उसके बाद से +2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट जो भी आपके पास डिग्री है यहाँ पर डालिएगा। मेरे केस में बिहार बोर्ड से है तो मैंने बिहार बोर्ड डाल दिया। उसके बाद से आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डाल देना है। और दोस्तों ये सब रैंडम है, कोई ओरिजिनल नहीं, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, आप लोग इस तरह के नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे डालने के बाद से अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ भी आप लोग मार्कशीट का या फिर प्रोविजनल का नंबर डाल सकते हैं, और उसी तरह से यहाँ भी उसका इशू डेट डाल सकते हैं। अगर आप लोग बीए या ग्रेजुएशन का कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कुछ डालना चाहते हो तो यहाँ डाल सकते हैं। जैसे एमए किया हुआ है कोई तो डाल सकते हैं। साथियों यहाँ पे एड्रेस के बारे में आ गया है, तो ये आपका है परमानेंट एड्रेस, और एक तो यहाँ पर है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब हो गया कि आपका पत्रचार का पता। तो यहाँ पर आप डालिएगा जैसे कि परमानेंट एड्रेस है, जैसे कोई परमानेंट एड्रेस उसका गांव में होगा घर, और वर्तमान में वो रह रहा है पटना में या फिर कहीं और, तो उस तरह से अलग अलग होता है। तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालिएगा इस कॉलम में, और पत्रचार का एड्रेस इस कॉलम में डालिएगा। जैसे कि चाहते हैं कि मेरा लेटर मेरे पास पटना में आए और मेरा परमानेंट एड्रेस गाँव का है किसी और ज़िला में, तो उस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपका दोनों एक ही है, मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस भी गांव है और पत्रचार के चाहते हैं कि वहाँ गांव में ही आए, तो आप यहाँ यस पे टिक लगा दीजिएगा, और यहाँ पे आपका सेम टू सेम दोनों जगह आ जाएगा। तो इसका कोई इशू नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ बहुत सारा, जैसे यहाँ पूछ रहा है कि आप कभी यूपीएससी, एसएससी और बीपीएससी या फिर और किसी एग्ज़ाम के बोर्ड में आपको बैन किया गया है, तो मेरे केस में नहीं है और अधिकतर विद्यार्थी केस में नहीं होता है, तो यहाँ नो कीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि कभी आपके ऊपर क्रिमिनल कोई चार्ज वगैरह लगाया गया है, तो नहीं है, यहाँ भी लगा देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू बीन एवर अरेस्टेड और सरेंडर, क्या अभी कभी आपने अरेस्ट आपको किया गया या फिर आपके ऊपर, या फिर आप कभी सरेंडर किए हैं अपने आप को थाने में, तो नो यहाँ लिखना है। मेरे केस में नहीं है तो नो किया। देख लीजिएगा आप लोग क्या है आपका। उसके बाद से अधिकतर मामला में दोस्तों नो ही होता है, सब में नो ही होता है अधिकतर मामला में। पूछ रहा है क्या अभी आपको कोर्ट द्वारा कभी कन्विक्टेड माना गया है, कभी सजा माना गया कि आप गुनहगार है, इस तरह का माना गया है, तो मेरे केस में नो है। यहाँ अगर आप लोग के पास होगा तो उस तरह के आप लोग देखिएगा, क्योंकि जब भी आप यस कीजिएगा तो उसमें डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ यस करता हूँ तो देखिए बहुत सारा आपका डिटेल्स आ गया, तो उस तरह से जैसे ही यस कीजिएगा आपको बहुत सारा डिटेल भरना होगा। तो यहाँ नो कर दिए। पूछ रहा है हैव यू एवर बीन ट्राइड टू कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बॉन्ड, कह रहा है कि आप कोर्ट आपसे कभी बॉन्ड भरवाया है अच्छे व्यवहार के लिए, कि आप अच्छे व्यवहार कीजिए और बॉन्ड भरिए, इस तरह की चीज़ तो नहीं है।
एक तरह का शर्त होता है कि आप ये लिख के दीजिए कि आप आइंदा से बदमाशी या क्रिमिनल के काम नहीं कीजिएगा। तो ये मेरे केस में नो है, आप लोग देखिएगा जो हिसाब होगा उस तरह से कीजिएगा। लेकिन 99.9% विद्यार्थी के नो ही होता है और नो ही भरे जाएंगे। आगे यहाँ आ गए, उसके बाद से फ़ोटो आ गया। तो साथियों यहाँ पर फोटोग्राफ का जो डिटेल दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए और उसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ दिया हुआ है। और उसके बाद से यहाँ पे आपका सारा जो विजिबिलिटी है क्लियर होना चाहिए, एकदम कान सब दिखना चाहिए। और उसके बाद से आप यहाँ सारा फ़ोटो आप लोग अपना एक जगह कंप्यूटर में या जहाँ भी रखना हो एक फोल्डर बना के रख लीजिएगा फ़ोटो। उसके बाद से हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर ये सब एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, या पेन ड्राइव हो वहाँ रख लीजिएगा अगर कंप्यूटर से करते हैं तो। अगर मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल में एक फोल्डर बना करके रख लीजिएगा। और जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका विकल्प आ जाएगा कि कहाँ से फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो टाइप से कीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पे फ़ोटो हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ सिग्नेचर की बात है तो दोस्तों ये आपका सिग्नेचर इंग्लिश वाला है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ इसे हाईलाइट किया इंग्लिश के लिए है, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपका इंग्लिश का जो सिग्नेचर आपने जो तैयार करके रखा है वो यहाँ अपलोड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश का सिग्नेचर का साइज़ जो है 100 KB से कम होना चाहिए और वहीं इसकी सिग्नेचर की लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेकर के 7 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका मापदंड है, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, ये देख लीजिएगा। और यहाँ क्लिक कीजिएगा, फिर से अपलोड करने विकल्प आ जाएगा और आप इसे अपलोड कर पाइएगा। उसके बाद से सारा अपलोड होने के बाद से यहाँ प्रोसीड क्लिक करेंगे हम लोग और उसके बाद से आगे सबमिट का विकल्प आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ करके। साथियों फॉर्म भरने का जो भी डिटेल है मैंने भर दिया है। मैंने कुछ जानकारी छुपाया है गोपनीयता के लिए ताकि गोपनीय बने रहे। मैं यहाँ घोषणा पे क्लिक करूँगा और साथियों घोषणा क्लिक करने के बाद मैं कैप्चा डालूंगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मैं इसे फॉर्म को सबमिट करूँगा और आप लोग भी इस तरह से सबमिट कर दीजिएगा सारा डिटेल भर करके। बहुत ईजी वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा।